गुड मॉर्निंग। तो फिर आज वीडियो अपलोड की हूँ मैं। अभी शायद पता नहीं, नेट का बहुत प्रॉब्लम है, स्लो चल रहा है और है ना, काम भी बहुत पड़ा है। तो अभी 10:30 ही बजे है, तो मैं अभी काम करने वाली हूँ। और मुझे ना ऐसा एक काम है कि वो बिना मतलब का मुझे करना पड़ेगा आज। मतलब अभी मैं उसको क्लीन की थी, तभी भी मुझे आज करना ही पड़ेगा। और उसका रीजन भी मैं आपको बता दूंगी क्या है। तो चलो, अभी तो मेरा पूजा वगैरह हुआ है बाकी, और सब काम पड़ा है जैसे कि वैसा। तो फिर मैं अभी स्टार्ट हो जाती हूँ काम करने के लिए। तो चलो, तो यहाँ पे मेरा काम स्टार्ट हो गया और मैं अभी कपड़ा डाली हूँ मशीन में। बस वही काम मुझे पहले करने का है, क्योंकि 1 घंटा लग जाता है इसको कपड़ा धोने में। तब तक दूसरा काम मेरा हो जाएगा। इसके लिए मैं सुबह सुबह ही मशीन लगा दी हूँ। तो कपड़ा मशीन में लगा दी, फिर बाद में मैं आ गई बाथरूम साफ करने के लिए। तो बाथरूम को क्लीनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है और डेली क्लीनिंग करना ही पड़ता है। और मेरा 2 टॉयलेट बाथरूम है। तो अभी मैं ये बाथरूम क्लीनिंग ही चालू है मेरा, और मैं रोज़ इसी तरह से बाथरूम क्लीनिंग करती हूँ। उसको अच्छे से धो डालती हूँ। पहले तो मैं लिक्विड वो डाल देती हूँ। तो लिक्विड हफ्ते में 2 बार मैं डालती हूँ। रोज़ तो मैं डिटर्जेंट से साफ़ कर लेती हूँ। और सब पाटला वाटला सब बैठने का सब मैं धो के अच्छे से रख देती हूँ, फिर क्लीन लगता है अपने को ही। और आप देख सकते हो मेरा बाथरूम भी बहुत क्लीन है, क्योंकि मैं रोज़ डेली के डेली मैं उसको साफ़ करती हूँ। और सिर्फ पानी डाल के फिर धो दूँगी, तो फिर उसको मैं सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, तो मतलब सूख जाएगा। तो पानी नहीं ये करता है, ऑब्जर्व नहीं करता है, मतलब नहीं तो स्टाइल के अंदर पानी जाता है तो वो फूलने लग जाती है। तो बाथरूम जब भी क्लीनिंग करो तो तब उसको सुखाना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग फ्लैट सिस्टम में रहते, इधर तो एक के ऊपर एक फ्लैट रहते। तो इसके लिए है ना, बाथरूम की क्लीनिंग वैसे ही करनी चाहिए। कपड़े से बाथरूम को सुखाना ज़रूरी होता है, नहीं तो पानी अंदर जाता है। जो हमारा सेपरेट घर रहता है, बंगला वगैरह ऐसा कुछ, तो उसकी बात अलग होती है। आप फ्लैट में रहते हो तो आप इसी तरह से करो। और जो पानी अंदर जाता है ना, तो फिर दीवारें भी बहुत ख़राब होती है बाथरूम की वजह से। तो आप इसी तरह ये इसी तरह से आप साफ किया करो, और कपड़े से ज़रूर सुखाओ उसको। तो दिखा दी मैं आपका मैं क्या क्या काम की हूँ। तो और भी बहुत सारा काम है, लेकिन अभी मतलब वीडियो भी बहुत लंबा हो सकता है, इसके लिए मैं शॉर्टकट वे ही दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरा डस्टिंग चालू हो गया है। तो डस्टिंग मैं बेडरूम से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ना बेडरूम में बहुत धूल आ जाती है। वो बैक साइड पे आता है तभी भी। और ये ठंडी इतनी आ रही है ना, ठंड की वजह से विंडो में जल्दी ओपन नहीं करती हूँ। 12 साढ़े 12 बजे मैं थोड़ा सा विंडो ओपन करती हूँ, क्योंकि इतना ठंडी लगती मतलब सब दरवाज़ा विंडो ओपन कर दो तो इसके लिए लाइट लग रहा है, क्योंकि मेरा वो कांच भी ब्लैक वाला है, तो लाइट जलाना पड़ता है। तो नहीं तो अंधेरा अंधेरा दिखता है बहुत। और जब तक मैं खोलती नहीं हूँ तब तक तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि सुबह हुआ है, क्योंकि इस ठंडी के मौसम में ना बहुत कंटाला भी आता है। नहीं तो गर्मी में ऐसा मतलब पटापट हम लोग दरवाज़ा ओपन कर देते, विंडो सब ओपन कर देते, लेकिन ठंडी में मन ही नहीं करता है। तो यही है वो काम कि वो मुझे बिना मतलब का करना पड़ रहा है, क्योंकि ना वो ओवन में ना मच्छी बनाई थी, तो वो मच्छी का एक स्मेल था ना, वो उसके अंदर ही चला गया था, कपड़ के अंदर। पता नहीं उसमें मतलब कैसे गया। तो लेकिन खाली उस जिस वाली कपाट में ही साफ कर रही हूँ ना, उसी में चला गया था, क्योंकि उसको जब भी मैं खोलती थी ना तभी भी वास आता था। तो मुझे ऐसा मतलब लगता था कि कुछ मतलब कीड़ा है या नहीं, इस वो देख रही थी मैं। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जैसे वो मच्छी निकालती थी मैं वो उनमें से, तो उसमें से जो भाप निकलती ना, वो डायरेक्टली वो कपाट के अंदर जाती थी। शायद वो थोड़ा बहुत खुला होगा इसके लिए। और मैं नहीं बना रही थी ओवन में, ये बना रहे थे मेरे हस्बैंड। तो उन उनसे वो गलती हो गई, लेकिन मुझे काम
बढ़ गया था और मुझे करना पड़ा एक्स्ट्रा। और इसको 15 दिन पहले ही मैं क्लीनिंग की थी अच्छे से। और अंदर इतना गंदा नहीं होता है क्योंकि वो बंद ही रहता है, तो ऊपर से तो रोज़ क्लीनिंग हो ही जाता है। और अभी मैं ऊपर से दोनों तरफ से कर रही हूँ, बस यही काम था मेरा। तो मैं टोटल काम कर ली थी और पूरा काम मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि ना वीडियो बहुत लंबा हो जाता, फिर उसको 2 पार्ट में करना पड़ता है। इसके लिए मैं थोड़ा ही मैं आपको झलक दिखलाई हूँ मेरा काम का, लेकिन बहुत काम की हूँ। और मैं ये जो बादाम भून रही हूँ, ये मैं ठंडी के लिए लड्डू बना रही हूँ, उसके लिए बादाम भून रही हूँ सॉरी। और उसको है ना थोड़ा सा भून ले तो उसके अंदर को जो मॉइस्चर होता है ना वो निकल जाता है। थोड़ा ही भूनने का है, ज़्यादा नहीं। और ये काम करने के लिए लगी हूँ मैं 2 बजे, मतलब जैसे ही वो काम निपटाए वैसे ही ये काम करने के लिए स्टार्ट हो गई। आप को नहीं दिखा पाई, लेकिन आप लोग देखते तो आप भी ये हो जाते कि बहुत सारा काम किया है आपने आज। और ये लड्डू भी मेरा इतना तितना टाइम नहीं लिया उसने, पूरा मुझे शाम का 7 बज गया था। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बादाम भुनी, काजू, अभी ये इसको हम लोग खारिक बोलते हैं, यानी कि सूखा खजूर जो आता है ना, जो लड्डू में पड़ता है, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे, लेकिन हम लोग उसको खारिक ही बोलते हैं। तो खारिक बता देते तो मतलब शॉप वाले दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, तो सॉरी। और उसको भी मैं अभी अच्छी तरह से भून लूँगी। तो फिर मतलब उसको भूनने का भी रीज़न यही है कि वो थोड़ा सा गीला होता है। तो और ये तैयारी मैं 2-4 दिन पहले से कर रही हूँ क्योंकि ना ये एंड मतलब मौके पे नहीं होता है, उसको 2-4 दिन पहले से स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ये उसको तोड़ी खारिक को, और फिर उसको 2-3 दिन धूप में दिखाई। फिर अभी मैं उसको भून रही हूँ। भूनने के बाद वो थोड़ा सा कड़क हो जाएगी तो पीसने में भी इजी हो जाएगी। फिर उसको मैं मिक्सी में ही पीसने वाली हूँ और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो मैं वो खारिक भी भून ली और यहाँ पे मैं भून रही हूँ खसखस। तो ये मैं मतलब 200 ग्राम ऐसा कुछ लाई थी और मैंने थोड़ा सा ही उसमें से निकाल के रखा है, बाकी तो सब डाल दिया है। और 150 ग्राम में डाली हूँ इसमें खसखस। और ज़्यादा खसखस भी डाल दो ना तो उसका एक स्मेल आता है, तो इसके लिए मतलब उतना मटेरियल के लिए मुझे जितना क्वांटिटी चाहिए था उसका उतना मैं डाली हूँ। तो ये 150 ग्राम खसखस में डाली हूँ यहाँ पे। इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, इधर उधर हो जाता है तो थोड़ा बहुत। और आधा केजी में मतलब 500 ग्राम बादाम और 500 ग्राम काजू में ली हूँ, और 1 केजी वो खारिक ली हूँ, और 150 ग्राम ये खसखस ली हूँ। और यहाँ पे मैं ये सूखा खोबरा भून रही हूँ, ये भी मैं 1 केजी ली हूँ। और 1 केजी में से मतलब जितना मैं वो मतलब निकलता है छोटा छोटा वो घट जाता है, मतलब पाव किलो के करीब कम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा खोबरा भून रहा है और मैं खोबरा भी थोड़ा थोड़ा करके भून रही हूँ क्योंकि वो 1 किलो के करीब खोबरा है। तो और मेरा कढ़ाई भी बहुत मतलब छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मुझे 3 पार्ट में मैं उसको खोबरा को डिवाइड की हूँ और मैं भून रही हूँ। उसको अच्छी तरह से भून लो, कौन सी भी चीज़ हो आपके पास, अच्छी तरह से उसको भूनोगे तो उसका मतलब कच्चापन निकल जाता है और टेस्ट आता है उसमें। तो बस वो खोबरा में भून ली, फिर बाद में इधर मैं वो ड्राई फ्रूट से काजू बादाम वो पीस रही हूँ मिक्सी से। और मैं उसका क्वांटिटी मैं आपको बताई मैं कितना क्वांटिटी में ली हूँ, और आपके हिसाब से आप डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो मेरे हिसाब से मैं डाल रही हूँ क्योंकि पर्सनली हम लोग ऐसा कुछ खाते नहीं हैं या तो फिर खाने के लिए बैठते नहीं, चलो तो लड्डू बनाए तो उस हिसाब से हम लोग खा लेते हैं। तो इसके लिए मैं 500 ग्राम में डाल ही देती हूँ लड्डू में। और ये लड्डू है ना बहुत मतलब स्वादिष्ट लगते हैं,
कड़वा भी लगते हैं लेकिन स्वादिष्ट भी लगते हैं और बहुत पौष्टिक है। पौष्टिक तो लेडीज़ के लिए तो बहुत उपयोगी है और इसमें बहुत सारा सामग्री आता है इसके लिए। और मतलब कमर का दर्द वगैरह ऐसा भी होता है ना लेडीज़ को, तो वो भी नहीं होता है। ये मेरा पर्सनली अनुभव है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। और ये लड्डू है ना, मेरी मम्मी बनाती है इस तरह का लड्डू, तो इसके लिए मैं भी उनसे ही सीखी हूँ, तो मैं भी ऐसा ही बनाती हूँ। और हमारे तरफ है ना, ये गोंद का लड्डू है ना 2-3 तरह के बना जाते हैं। मतलब ऑयल में भी बनाया जाता है, सिंक का ऑयल होता है ना, उसमें बनाया जाता है, लेकिन हमको ऑयल का पसंद नहीं है, घी का ही पसंद है। और यही पसंद है, उसमें ज़्यादा आटा नहीं है, खाली उड़द की दाल का आटा है और मेथी और सिंगाड़ा है और बहुत सारी जड़ी बूटी भी इसमें पड़ती है। लेकिन मुझे इधर इस साल वो जड़ी बूटी मिली नहीं है, तो बस जितना मिला है उतना मैं डाल रही हूँ। और वो मतलब हमारे उधर बोलो कि गोंद के लड्डू बनाने हैं, उसके लिए सामग्री चाहिए तो आपको महाराष्ट्र में शॉप वाले बराबर दे देते हैं। तो यहाँ पे नहीं मिलता है, जो मिलता है वो मैं ख़रीद के लाती हूँ और वो मैं डाल देती हूँ, तो तभी भी ये बहुत पौष्टिक हो जाते हैं। और मेथी तो पर्सनली हम लोग नहीं खा पाते, ऐसा कुछ एक दिन भी मेथी का सब्जी नहीं बना के खाएंगे, क्योंकि उस बहुत कड़वी रहती है। और ये लड्डू बना के खाओ तो अच्छा है, तो इसके लिए आपको खाना भी जो बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। तो चलो आप मेरा लड्डू बनाना देख लो, सीख लो, फिर बना के ट्राई करो। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप थोड़ा सा ही क्वांटिटी में बनाओ और ट्राई ज़रूर करना लेकिन। और यहाँ पे मैं वो सिंगाड़े का आटा गूँध रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा होता है ये सेहत के लिए। मतलब सिंगाड़े का आटा, और वैसे तो सिंगाड़े का आटा उपवास में भी चलता है और उस वो भी खाना ज़रूरी होता है। मैं सिंगाड़े का आटा और राजगिरी का आटा भी इसमें डालती हूँ। और ये मैं घी डाली हूँ भूनने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा घी में भुनो तो अच्छा सा भुना जाता है इसके लिए। और उड़ता नहीं है, पहली बात तो वो बहुत उड़ता है आटा, तो बहुत मतलब पूरा किचन गैस ख़राब हो जाता है। इसके लिए मैं वो घी डालती हूँ, पहले घी डाल दी उसमें थोड़ा सा, बस उसको भी अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर वो जो बनाई हूँ मिश्रण, उसमें ही मैं ये भून भून के डाल दूँगी। अभी सब भून भून के ही डालने वाली हूँ। सिंगाड़े का आटा, उड़द का दाल का आटा, इतना मतलब ये नहीं है कि नहीं बना पाऊँगी, ईजी है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। खाने के लिए तो मेहनत भी तो करना ही पड़ता है, तो इसके लिए बस खाली मेहनत करने का ही है। और मुझे खाने की मैं बहुत शौकीन हूँ, तो मैं मेहनत भी करती हूँ और बनाती भी हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी मेरा उड़द की दाल का आटा है, ये भी बहुत उड़ता है, तो इसको भी अच्छी तरह से मैं थोड़ा सा घी डाल के भूनने वाली हूँ। तो मेरा उड़द की दाल का आटा मैं भून ली थी और वो वीडियो में ना स्किप हो गया थोड़ा, तो अभी मैं ये डाल रही हूँ मेथी का आटा। ये देखो, आधा किलो मेथी का आटा है, 500 ग्राम, तो उतना मैं डालने ही वाली हूँ उसमें। तो इसको भी मैं अभी अच्छी तरह से भून लूँगी। और इसको खाली मैं पहले थोड़ा सा भुनी थी और चक्की से मैं पीस ली, घरघंटी से मेरे पास है, आप सबको पता ही होगा। मैं दिखाई हूँ पिछले 2 महीने का व्लॉग में वो घरघंटी। तो फिर मेरे यहाँ मैंने पीसा है, आप बाहर से पिसवा के लाने का मेथी का उड़द का आटा, या तो फिर मिक्सी में से भी पिसवा सकते हो। और यहाँ पे आपको हाथ जो दिख रहा है ना, था ना, वो ऊपर वाली ताई का था, उनको मैंने बुला लिया था थोड़ा सा हेल्प के लिए, क्योंकि मेरे से नहीं सपर रहा था और बहुत टाइम जा रहा था, इसके लिए मैंने उनको बुलाया। फिर वो मुझे आ गए हेल्प करने के लिए 4 बजे, 2 से 4 बजे तक मेरे से जितना हुआ उतना मैं की ही। फिर बाद में मैंने उनको थोड़ा सा हेल्प के लिए बुलाया, तो वो आ गए और वो थोड़ा सा बुनने के लिए मदद हो जाती है, नहीं तो बहुत हाथ दर्द करता है बुनते बुनते ही। तो मेहनत है बहुत ही, लेकिन खाने के लिए मेहनत भी तो करनी ही पड़ती है, तो ऐसी ये नहीं है। और फिर अभी
तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई और थोड़ा सा आटा बचा था तो मैं ताई को उस साइड भुनने के लिए बोली कि आप इस साइड करो, मैं इस साइड करती हूँ, तो फिर फटाफट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कढ़ाई में घी डाली और घी में मैं गोंद डाल रही हूँ और गोंद को अच्छी तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। और वो फ्राई जब करते हैं ना तो फूल जाता है, बहुत अच्छा सा फूल जाता है। तो फिर उसको मैं मिक्सी से निकाल लूँगी, ये गोंद को मिक्सी से उसका पेस्ट बना लूँगी। तो फिर वो पेस्ट भी मैं सब मिश्रण के अंदर ही डालूँगी, जो बड़ा सा टोकरी में सब मिश्रण में ऐड की हूँ ना, उसी में ये भी ऐड कर दूँगी। फिर बाद में ना ये जो घी बचेगा और मैं इसमें घी ऐड करूँगी और वो घी में गुड़ डालूँगी। और गुड़ को मैं खाली थोड़ा सा मतलब थोड़ा ही गरम करूँगी, उसको पकाना भी नहीं बोल सकते हो, थोड़ा ही मैं गरम करूँगी। और उतना गरम किया हुआ गुड़ ही मैं उस वो मिश्रण के अंदर डाल दूँगी। तो फिर लड्डू बनाने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाऊँगी। तो इतना मतलब थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन बन जाते हैं फटाफट। और मेरा क्वांटिटी ज़्यादा है, इसके लिए थोड़ा सा क्वांटिटी रहता है तो टाइम इतना नहीं लगता है। तो बस इसी तरह से मैं अभी लड्डू बना रही हूँ। आपको मेरा लड्डू पसंद आएगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताने का, और आप ट्राई ज़रूर करने का। और इसका स्पेशली आपको रेसिपी मतलब टोटली चाहिए तो मैं और बना के दिखाऊंगी। और इस टाइप के और 2-4 लड्डू होते, 2-4 प्रकार के होते, लेकिन मेरे यहाँ वो कोई खाता नहीं है, ये वाला ही खाया जाता है। जो हमारे साइड में बनते हैं अलग अलग तरीके के बनते हैं, लेकिन हमको पसंद नहीं, यही ज़्यादा पसंद पड़ता है। और मेरे हस्बैंड तो पहले खाते ही नहीं थे, लेकिन मैं जब से बनाने लग गई हूँ ना, ये मेरे मायके के बनाने की स्टाइल है लड्डू की, तो बस उस तरह से मैं बनाने लग गई तो उनको भी पसंद आती है, तो वो भी खाते हैं। जैसे भी ठंडी आ जाती है तो वो मुझे बोलने लग जाती है कि लड्डू बना, लड्डू बना। अभी तो बहुत अच्छा ठंडी पड़ रहा है तो लड्डू, और ठंडी में आप कुछ हेवी भी खाते हो ना तो मतलब हजम हो जाता है, पच जाता है। अब दूसरा मौसम में खाओगे तो वो नहीं होता है, इसके लिए ठंडी में थोड़ा सा हेवी खाओ और अच्छा भी रहता है। बस इसी तरह से मेरा बहुत बात कर ली मैं, अभी आपने भी बहुत सुन लिया, तो चलो फिर अभी लग जाते हैं लड्डू बनाने। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे से ना वीडियो का क्लिक ही चला गया, बहुत सारे वीडियो हो गए थे, इसके लिए वो समझ में ही नहीं आया मैं। तो फिर बस उतना ही ज़्यादा ये नहीं है, बस थोड़ा सा ही क्लिक चला गया है। खाली वो घी में मैं गुड़ जो मिक्स की हूँ उतना, उसका कुछ उसको उबालना नहीं है, खाली उसको मिक्स करने का है गरम घी में गुड़ को, और इस मिश्रण में डालने का है। इसमें जितना पड़ा है वो सभी इसमें ही है, मतलब जे जितना मैं दिखाई उतना। और आटा तो मैं आपको दिखाई, उड़द की दाल का आटा और मेथी का और सिंगाड़े का आटा है। बाकी तो सब मटेरियल ही है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो इसी तरह से मैं अभी जितना चाहिए उतना गुड़ हम लोग इसके अंदर डाल लेंगे, घी गुड़ दोनों मिक्स करके अच्छे से। फिर उसका हम लोग लड्डू बना लेंगे। तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं अभी। तो पूरी टोटल मिक्स हो जाने के बाद उसको खाली एक एक करके बनाने का है। इतना ये नहीं गया है मेरे से, थोड़ा स्किप हुआ है। तो यहाँ पे हमारा लड्डू बनने के लिए रेडी हो गया है। और जो मैं घी और गुड़ का जो मिश्रण रहा था ना, वो मैं बिल्कुल मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही उसमें डाली हूँ, डायरेक्टली आप सब डाल नहीं सकते। टोटल डाल दिया तो फिर समझ में नहीं आता है, वो कभी पतला भी हो सकता है, ज़्यादा हो जाता है। तो आप कभी भी लड्डू बनाओगे इतना तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालने का। और उसमें मैं मेजर बताऊँ तो मैं 1 kg और 1 kg और कुछ उससे थोड़ा ज़्यादा लगा है, मतलब तो 1.5 किलो से कम लगा है, लेकिन 1 kg के ऊपर ही लगा है घी। तो मैं इतना परफेक्ट मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास घी रहा था थोड़ा ज़्यादा, तो इसके लिए। और आपको इतना मेजर की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा गरम करके भी आप डाल सकते हो। खाली एक बार गुड़ का मेजर ले लेने का। 1 kg के लिए मैंने 1 kg से थोड़ा सा ऊपर इतना ही गुड़ डाली हूँ, तो ज़्यादा मैं गुड़ नहीं डाली हूँ। तो आपको आपके मतलब टेस्ट भी कर लेने का। इतना तो मैं ऐसा ही बना रही हूँ, बिल्कुल अंदाज से है, उसका कोई मेजर नहीं है। तो
आप मेजर करके भी डाल सकते हो, ऐसा भी डाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको मेजर करना ज़रूरी है ऐसा कुछ नहीं, खाली मेथी का है वो आप आपके हिसाब से डालने का, क्योंकि हमको कड़वा पसंद है तो इसके लिए मैंने ज़्यादा डाला है और मैं ज़्यादा डालती भी हूँ। तो यदि आपको मेरा लड्डू वाला रेसिपी पसंद आया हो तो आप ट्राई ज़रूर करने का, और अच्छा लगा तो कमेंट में बताने का भी ज़रूर, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देने का, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो, यानी कि मैं अच्छे अच्छे वीडियो देख सकते हो। लड्डू बन के रेडी हो गए, तो चलो फ्रेंड, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।